जय जोहार साथियों, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आज हम छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के हृदय स्थल अंबेडकर चौक पहुंचे हुए हैं, जहां पे आदिवासी साथियों के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं पे हमें आदिवासी एक्टिविस्ट मिले हैं। सर नमस्कार, जय जोहार। जोहार। सर आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह मरावी है और मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सर आप किस संगठन से प्रतिनिधित्व करते हैं? इससे पहले मैं लगातार 11 सालों तक आदिवासी युवा छात्र संगठन का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा, उसका मेंबर रहा और फिलहाल वर्तमान में मैं भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव के पद पे काम कर रहा हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज में, आदिवासी समाज में छात्र संगठन है यहाँ पे। सर आप छात्र हित के लिए कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं? हम शुरुआत से, जैसा हमारा जब शुरुआत हुआ तो हम लोगों ने देखा कि हमें शिक्षा के नाम पे ठगा जा रहा है। जैसे अगर आप 12वीं तक की पढ़ाई करते हो और शहर में आते हो डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, तो आपको जो एग्ज़ाम दिया जाता है वो CBSE और NCERT में लिया जाता है, लेकिन ग्रामीण बच्चों को आज भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की पढ़ाई कराई जाती है। मतलब ये है कि आप साल भर मुझे कोचिंग दे रहे हो क्रिकेट खेलने का और फाइनल मैच में बताते हो कि मुझे फुटबॉल खेलना है। तो मतलब हम तमाम सारे स्टूडेंट्स की जो मुद्दे हैं, उनके संवैधानिक अधिकार, उनके सामाजिक अधिकार, सारी चीज़ों के बारे में हम लड़ते आए हैं। लोगों को हमारा मेन लड़ना नहीं, लोगों को समझाना है, अपने लोगों को जागरूक कराना है। कहने का मतलब सर का ये था कि सामान्य शिक्षा प्रणाली, सामान्य एक शिक्षा नीति हो, चाहे वो गरीब का बेटा भी वही पढ़े और अमीर का बेटा भी वही पढ़े, ग्रामीण बच्चा भी वही पढ़े, शहरी बच्चा भी वही पढ़े। ये शिक्षा की जो दोहरी जो नीति चल रही है, ये पूरे देश के लिए घातक है, ये मुझे लगता है। सर जब ग्रामीण अंचल से, सुदूर अंचल से हम वंचित वर्ग के लोग पढ़ाई करने आते हैं तो उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार के लिए स्पेशल छात्रवृत्ति योजना और समय पे छात्रवृत्ति मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखा जाता है कि शिक्षा सत्र के लास्ट अंतिम जो समय रहता है उसमें छात्रवृत्ति वितरित किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छात्रवृत्ति पहले मिलना चाहिए। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आदिवासी समाज में चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे आरक्षण का हो, चाहे बैकलॉग पद का हो, इससे बहुत सारी तमाम गलतियाँ हैं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आदिवासी समाज के जितने भी अभी तक जो विधायक और सांसद हैं, सब के सब नालायक हैं। इन्हीं के वजह से हमको आज ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। आदमी अपना एक विधायक या सांसद इसलिए चुनता है ताकि वो मेरी आवाज़ सदन में उठाए, मेरे समाज की आवाज़ सदन में उठाए, लेकिन वो समाज की बात ना करके वो पार्टी की चमचागिरी करता है, वो पार्टी की राजनीति करता है और इसी वजह से हमको छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे समाज के विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि अगर सच में हमारे लिए, अपने समाज के लिए काम करना शुरू कर दें तो हमको आगे बढ़ने से बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। सर अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैं कोर्ट में देखता हूँ सर, एट्रोसिटी एक्ट जो कानून बना है उन पे अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं हो रहे, अपराध हो रहा है, लेकिन इस कानून के तहत अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहा है। तो इस कमी को आप कैसे देखते हैं? मतलब एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, भारत की जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, बाबा साहब ने उनके लिए संविधान में इतने सारे प्रावधान किए, लेकिन शासन की लापरवाही, मैं किसी एक पार्टी की विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, शासन की लापरवाही इतनी गंदी है कि उनको छोटी छोटी बातों के लिए अपनी आवाज़ उठाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। जितना प्रावधान बाबा साहब ने हमको संविधान में दिया है, अगर उसका 10% भी शासन अगर लागू कर दे तो हम यहाँ के राजा बन के जिएंगे। जैसे हम इतने समय से आरक्षण की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में बना, आज तक यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, सबने वादा किया, सब कुछ किया, ना यहाँ 5वीं अनुसूची लागू होता है, ना यहाँ पैसा कानून लागू होता है। नियम ये है कि आदिवासी की ज़मीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, लेकिन जितने भी जो पूंजीपति हैं सब के सब गैर आदिवासी हैं। बावजूद इसके वो पूरा सरगुजा, पूरा बस्तर, आखिर ज़मीन तो ले ही रहे हैं। सारा जो सिस्टम है वो एक तरीके से करप्ट हो गया है। अब आम इंसान, चाहे वो आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, कोई भी हो, इंसान अब घुट रहा है, अपनी चीज़ों के लिए लड़ रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्दी देश में एक अच्छी क्रांति आने वाली है। जो क्रांति बिरसा मुंडा, जो क्रांति भगत सिंह ने जो शुरू की थी, वो क्रांति की अब ज़रूरत है, वो बहुत जल्दी होगी।
सर ये क्रांति किस रूप में आएगी? शिक्षा के माध्यम से आएगी या रोड में उतर कर क्रांति लाओगे? देखिए, इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा नहीं, आज मैं शिक्षा, मुझे आरक्षण के दम पे मुझे पढ़ने का अधिकार मिला, इसलिए मैं आज सुदूर गांव से आके यहाँ रायपुर में अपनी बात रख पा रहा हूँ। अगर वो चीज़ नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज नहीं बोल पाता। तो शिक्षा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा के बाद हम रोड की क्रांति हो, सामाजिक क्रांति, और सबसे ज़्यादा अब आदिवासी समाज और एससी समाज को ज़रूरत है कि वो अपने सामाजिक राजनीतिक समाज का जो नेतृत्व है वो अपने हाथ में ले। जब तक हम, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब तक इनके भरोसे हम रहेंगे, हमारे समाज की स्थिति ना सुधरी है ना सुधरेगी। हमको राजनीतिक जो नेतृत्व है वो अपने हाथ में, समाज के हाथ में लेना पड़ेगा।